स्वागत है आपका अपना चैनल सम्राट सीईडी पे। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हम टेंशन मेंबर का थ्योरी आपको बता दिए हैं। ठीक है, थ्योरी में बताए क्या थे कि उसमें जो नेट एरिया आता है, जैसे मान लीजिए टेंशन मेंबर का ये आपका था, उसका एंगल सेक्शन के बताए थे। तो इसका हम इफेक्टिव एरिया के बारे में बताए थे कि अगर इसका इफेक्टिव एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो इसमें अगर स्ट्रेस से गुणा कर देंगे तो इसका स्ट्रेंथ निकल जाएगा। अब देखिए हम एनालिसिस पे आते हैं। ऐसा एनालिसिस कि मान लीजिए एक सिंगल एंगल है और क्या है, एक गजेट प्लेट के साथ ये जुड़ा हुआ है, तब इसका नेट इफेक्टिव एरिया कितना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये गजेट प्लेट है आपका और यहाँ पे मान लीजिए रिवेट से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसका डायमीटर d है और इसकी जो थिकनेस है वो t है और इसका ये वाला लेंथ जो है, इसकी लेंथ L1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला लेंथ इसका L2 है। ठीक है, और हमें इसका निकालना क्या है, नेट इफेक्टिव एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पोर्शन की एरिया निकाल लेते हैं, लेग फर्स्ट का। ठीक है ना, लेग फर्स्ट का जो एरिया होगा A1 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पे एक लाइन लेंगे डॉटेड करके। ठीक है, फिर यहाँ से सेंटर करके इधर ले लेंगे। ठीक है, और प्लेट ये जो एंगल है इसकी मोटाई t है। t मतलब यहाँ से लेके यहाँ इसकी मोटाई t है। तो इसका हम एरिया निकालेंगे। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टोटल एरिया निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये इस भाग का हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालने के लिए क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इसकी लेंथ कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक L1 है। अब देखिए लेकिन हमको लेना है यहाँ से। ठीक है, तो ये दूरी कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल t है, तो ये दूरी हो जाएगा एक बार t/2। ठीक है, तो इसकी L1 माइनस t/2 ये हो गया इसकी लंबाई। अब बात करते हैं इसकी मोटाई की। तो मोटाई क्या है, t है। तो हमें A1 पता चल गया। A1 क्या पता चल गया, A1 इक्वल टू t L1 माइनस t/2। अब देखिए ये अभी A1 उसका पूरा नहीं निकला है, मतलब ये जो A1 निकला है ये टोटल निकला है। ठीक है, अब इसमें देखिए बीच में रिवेट भी लगा है, तो इतना क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगा एरिया की। तो इस रिवेट द्वारा जो एरिया इसमें क्रॉस सेक्शनल का जो कवर करेगा, उसकी एरिया क्या होगी, उसकी एरिया आपकी होगी, ये d डायमीटर का है तो d इंटू कितनी मोटाई है प्लेट की, d इंटू t। तो क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से क्या करेंगे, ये d माइनस t घटा देंगे। ये क्या है, ये कटौती क्षेत्रफल है, कटौती क्षेत्रफल किसके द्वारा, रिवेट द्वारा। ठीक है, रिवेट द्वारा। अब एक्चुअल में मतलब ये इससे ए मान लीजिए ए। ठीक है, अब A1 निकाल रहे हैं। ठीक है, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया L1 माइनस t/2 इंटू t माइनस dt। d क्या है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा t, इसमें कॉमन हो जाएगा t, तो t कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 माइनस t/2 माइनस d, ये हो जाएगा आपका A1। ठीक है, ये फर्स्ट लेग का इफेक्टिव एरिया आ गया। ठीक है, अब सेकेंड लेग की बात करें। सेकेंड लेग देखिए, सेकेंड लेग यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, L2 है, और फिर इधर के ये छोड़ेंगे, ये सेंटर से लेंगे तो सेंटर ये क्या हो जाएगा, इधर का भी क्या होगा, t/2 होगा। तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये हो गया आपका A1। अब हम इसको रफ करते हैं, बात करते हैं इसके दूसरे लेग के लिए। तो दूसरे लेग के लिए L2 की बात करते हैं। तो इसमें कोई रिवेट है नहीं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये t/2 माइनस हो जाएगा, L2 माइनस t/2। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और इसकी थिकनेस t है ही है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, L2 माइनस t/2 इंटू t हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड का एरिया। अब देखिए
फर्स्ट लेग और सेकेंड लेग का हम क्या किए, अलग अलग एरिया निकाल लिए, लेकिन इस पे जो लोड आएगा तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसका जो दोनों का जो जॉइंट में काम करेगा उसमें एक क्या होगा, एक कोफिशिएंट आ जाएगा। जैसे कि इसका हम अगर ऑल ओवर दोनों एरिया को ऐड करते हैं ए इजकल टू, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस के A2। देखिए पहला वाला तो देखिए ये इस शेप का है, मतलब खड़ा है तो इस पर लोड आएगा तो ये सिंपल से में रह जाएगा, इसमें एरिया है और ये रिवेट की कटौती क्या क्या है तो A1 वाला। लेकिन ये क्या है देखिए 90 एंगल पे है तो इसमें कुछ क्या हो जाएगा, कुछ इसमें कोफिशिएंट आ जाता है, इसकी वैल्यू में परिवर्तन आ जाता है। ये टोटल मतलब इसका एरिया काम नहीं करता है क्योंकि एरिया का बहुत अहम भूमिका रहता है। सामर्थ्य बराबर क्या होता है, प्रतिबल गुण क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि अगर सामर्थ्य बढ़ाना होता है, सेक्शन को हम डिजाइन भी करते हैं तो अगर सामर्थ्य को बढ़ाना रहता है तो इसके प्रतिबल में बहुत कम चेंजेस आते हैं, ये तो पहले से हमें पता रहता है। इसके क्षेत्रफल में ही हम कम कटौती या बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया काम करेगा ये कोफिशिएंट के रूप में काम करेगा, तो इसीलिए जो इसका टोटल एरिया होगा ये A1 प्लस के A2, इसमें के ज्वाइंट हो जाएगा। और के की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो के की वैल्यू होती है के इजकल टू 3A1 प्लस नहीं बाई 3A1 प्लस A2। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, के की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या हो जाता है, ये हमें नेट एरिया मिल जाता है। अगर यही जब नेट एरिया मिल जाता है तो ये हमें नेट एरिया पता हो जाता है और इसका हमें परमिसिबल स्ट्रेस पता होता है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे FT, तो क्या हो जाता है इसका हमें स्ट्रेंथ पता चल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया अगर सिंगल एंगल एक गजेट प्लेट के साथ लगाओ तो। अब देखिए क्या होता है कि अगर एक प्लेट लगा है, अगर हमें और ज़्यादा सामर्थ्य की ज़रूरत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी गजेट प्लेट के साथ हमें एक और एंगल लगाना पड़ेगा या फिर टी शेप का लगा देते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं अगर दो एंगल लगा हो तो उसके लिए एनालिसिस कैसे करेंगे, तब तक ले रफ करते हैं। ये देखिए तो ये जो गजेट प्लेट है यहाँ पे डबल एंगल जुटा हुआ है, ठीक है। तो इसका देखिए इसका ये सेंटर लाइन ये हो जाएगा, जैसे अभी अभी बताए हैं जो सिंगल एंगल लगा था गजेट प्लेट के साथ, ये हो गया आपका डबल लगा हुआ। देखिए इसका एनालिसिस करते हैं, इसका भी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा L1 कर देते हैं और इसको भी क्या करते हैं L2 कर देते हैं, और ये भी मान लीजिए सेम लेंथ का है तो इसको भी L2 कर देते हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम लेंथ का है तो ठीक। अब इसके लिए A1 की बात करते हैं। A1 मतलब इसकी एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए पहले इसका टोटल एरिया निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कि इसकी क्या हो जाएगा L1 माइनस T/2। ये कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये L1 माइनस T/2, ठीक। तो ये हो जाएगा L1 माइनस T/2 इंटू ये हो जाएगा इसकी मोटाई कितना है T, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब माइनस इसमें ये डिवाइड द्वारा क्या है, इतना एरिया मतलब कवर किया है तो इस एरिया को माइनस कर देंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा D इंटू टी। अब इसमें क्या करेंगे, केवल अभी एक साइड का चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी ये एक साइड का इतना निकल रहा है तो क्या होगा, दोनों साइड को निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ये इसका एरिया और ये एरिया दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो फिर इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा L1 माइनस T/2 माइनस यहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं, टी कॉमन कर देंगे, टी बाहर कॉमन कर लेंगे, T/2 माइनस D इंटू टी। ये हो गया आपका A1, ठीक है। अब देखिए A2 की अब बात करते हैं A2 की। A2 मतलब इसके लिए एक साइड का इसका भी निकाल लेंगे, उसमें डबल से गुणा कर देंगे, मतलब 2 से गुणा कर देंगे। इसका भी क्या होगा, यहाँ से लेकर L2 माइनस T/2 हो जाएगा, कहाँ तक, ये जो डॉटेड लाइन है इसके सेंटर से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। तो L2 माइनस T/2, ठीक है। और इसमें तो कोई रिवेट है नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, T से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। केवल A के लिए, दोनों के लिए निकालेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा
2L2 माइनस T/2 इंटू टी। अब देखिए जब इस पे लोड आएगा तो ये टोटल एरिया पे क्या करेगा, लोड आएगा तो टोटल एरिया इसमें इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू जो गजेट प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो नॉर्मली कार्य करता है, ठीक है, A1। बट ये वाला एरिया है, ये थोड़ा 90 एंगल पे है, तो इसके साथ कोफिशिएंट आ जाता है। जैसे कि अभी पिछले वाले जो सिंगल गजेट प्लेट, इसमें भी सिंगल ही गजेट प्लेट है, मतलब सिंगल एंगल लगा था जैसे कि उसमें था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, K और A2। और यहाँ पे जो होगी K की वैल्यू बदल जाएगी। वहाँ पे जो K था केवल एक एंगल के लिए था, यहाँ पे 2 एंगल के लिए, तो यहाँ पे जो K की वैल्यू होगी क्या हो जाएगा, 5A1/5A1 प्लस A2। और इस K की वैल्यू किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो A इक्वल टू A1 प्लस K A2, ठीक है। इस फार्मूले को नोट कर लेंगे और ये अब हमारा क्या हो जाएगा, नेट इफेक्टिव एरिया हो जाएगा। इसका मतलब इस पे जो लोड आएगा वो जो स्ट्रेस होगा इतने पे इस एरिया के हिसाब से कार्य करेगा, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं तो फिर और बताते हैं। बात करते हैं इफेक्टिव एरिया के लिए। अब टी सेक्शन के लिए मान लीजिए ये टी सेक्शन है और ये गजेट प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका इफेक्टिव एरिया कितना काम करेगा। देखिए ये आपका क्या होता है, ये वेव होता है और ये फ्लैंज होता है, ठीक है। तो इसकी मोटाई के लिए क्या कहते हैं, फ्लैंज है तो TF से, और इसकी मोटाई क्या करेंगे, वेव है तो TW से, ठीक है। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डेप्थ होती है वो कैपिटल D से डिनोट करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। और देखिए हमें ये एरिया पहले क्या करेंगे, इसमें भी क्या है, ये फर्स्ट एरिया है और ये क्या है आपका सेकेंड एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, A1 की बात करते हैं। A1 मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या करेंगे, हमको इतना पहले एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, इतना एरिया। तो इतना एरिया निकलेगा कैसे, D माइनस D यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हमें यहाँ तक की लेंथ चाहिए, तो यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, D माइनस TF, सॉरी F नहीं TF, ये वाला TF जो इसकी मोटाई है, ये गजेट प्लेट की नहीं, इसकी फ्लैंज की, तो D माइनस TF हो जाएगा। तो ये D माइनस TF, ये हो गया आपका ये लेंथ। अब इसकी वेव की मोटाई में गुणा कर देंगे TW, ये आपका निकल गया A1। अब निकालते हैं A2। इसमें देखिए इसमें क्या है, 2 रिवेट लगा है, एक यहाँ पे रिवेट लगा है और एक यहाँ पे रिवेट लगा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी पूरी एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद से रिवेट को माइनस कर देंगे, रिवेट वाले एरिया को माइनस कर देंगे। तो टोटल एरिया कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई कितनी है, TF है, TF इंटू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल चौड़ाई, वेव की चौड़ाई क्या है, B है। ये आपकी क्या हो गई, ये पूरे वेव की, तो रिवेट के एरिया को हम घटा देंगे, तो माइनस रिवेट के एरिया क्या होगा, 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक रिवेट ये है, एक रिवेट ये है। तो देखिए रिवेट की जो डायमीटर है वो क्या है, D है, और इसकी मोटाई क्या है, TF है। तो इसको हम आसानी से अगर TF कॉमन कर दें तो क्या हो जाएगा, B माइनस 2D। ये जो D है क्या है, रिवेट की डायमीटर है, ग्रॉस डायमीटर है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, A2। ये देखिए इसमें कोई जॉइंट नहीं है, मतलब जैसे कि इस वाले में था तो ये 90 एंगल पे था, लेकिन इसमें मतलब जॉइंट था, इसमें क्या है, इसमें जॉइंट नहीं है। इसमें जैसे कि डबल वाले में ले रहते हैं, बीच में जॉइंट है नहीं, पूरा एक ही साथ इसमें फिक्स है। तो इसका जो नेट इफेक्टिव एरिया होगा A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा, ठीक है। ये हम क्या किए, नेट इफेक्टिव एरिया मतलब शुद्ध क्षेत्रफल निकाल लिए। ये वह एरिया हम निकाल रहे हैं, प्रभावी एरिया निकाल रहे हैं कि जो इस पर लोड आ रहा है, तो जो लोड आ रहा है तो उसमें स्ट्रेस लगता है, तो इस एरिया के हिसाब से क्या होता है, उस स्ट्रेस में मल्टीप्लाई होता है और हमारा क्या होता है, उसकी सामर्थ्य निकलता है। तो जो ये एरिया निकलता है इसमें क्या करेंगे, इसकी परमिसिबल स्ट्रेस FT से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे ये वाला हो चाहे इसका इफेक्टिव एरिया निकाले हैं उसमें, या फिर जो सिंगल एंगल वाला निकाले हैं उसका भी जो हम एरिया निकाले हैं प्रभावी एरिया, उसमें भी FT से गुणा कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा हमारा, उसकी स्ट्रेंथ निकल जाएगी,
ठीक है। देखिए स्ट्रेंथ निकल जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे तो हम सामर्थ्य निकालिए। देखिए अब बात करते हैं डिजाइन के विषय में। देखिए इन सब चीज़ों का डिजाइन करते कैसे। देखिए डिजाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या उठाते हैं कि सबसे पहला हम उसमें देखते हैं कि उस पर लोड कितना आ रहा है, ठीक है। उसमें देखेंगे कि लोड ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, ठीक है। तो लोड के हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन का सिलेक्शन कर लेंगे। मतलब कि डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, कौन सा सेक्शन लगाएं। जैसे कि हम आपको स्टील के पहले वाले लेक्चर में बताए थे कि राउंड शेप का होता है, टी शेप का होता है, आई सेक्शन का होता है, या फिर चैनल सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन कर लेंगे कि किस शेप का हम लगाएंगे। शेप लगाने के बाद से क्या करेंगे, शेप जब हमारा लग जाएगा तो हमें पता चलेगा कि मतलब किस एरिया का है। तो वो क्या कहते हैं, शेप पता करने के बाद से क्या करेंगे, उसकी चेकअप कर लेंगे कि ये कितने मोटाई में कितना स्ट्रेंथ झेल ले रहा है, ठीक है। तो चेकअप करने के बाद से उसके बाद से क्या करेंगे, ज्वाइंट का डिज़ाइन कर लेंगे। जो ज्वाइंट में डिज़ाइन करेंगे तो जो रिवेट वाला डिज़ाइन है वही डिज़ाइन इसमें भी आता है, क्योंकि रिवेट में डिज़ाइन में बताएं कि कितने दूरी पे लगाना है, कितना पिच का डिज़ाइन करना है, कितना गेज डिस्टेंस होना चाहिए, सब रिवेट वाले में है। इसमें बस हमको करना क्या रहता है कि सिलेक्शन ऑफ इसका सेक्शन का करना रहता है, ठीक है। और उसकी एरिया निकाल लेते हैं कि कितने एरिया में हमको सेक्शन का सिलेक्शन करना है। उसके लिए एक सारणी होता है, अगले हम क्वेश्चन में बताएंगे, डायरेक्ट डिजाइन का क्वेश्चन, जिसमें आपको सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके डिजाइन में कुछ है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए इससे अगर ये समझने में कोई परेशानी हो रही है तो आप क्या करिए कि इसका प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए। प्रीवियस वाले लेक्चर का जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे सभी स्टील का लेक्चर जो दिए हैं सबका टॉपिक लिखे हैं, उसका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक किए और डायरेक्ट आप पहुँच जाइए। और आप क्या कीजिए, BTUP जो 28 तारीख को एग्जाम आ रहा है उसको ध्यान में रखकर अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।